वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। और कल जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ पास्ट पेपर जो हैं हेड मास्टर मिस्ट्रेस के जो पास्ट पेपर हैं वो भी मैं आपके साथ ऑल्टरनेट डेज पे शेयर करूंगी, और क्वालिफाइड एमएड की बुक जो है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत जो एक तो बुक और ये जो पास्ट पेपर है वो वेरी वेरी बेनिफिशियल विल बी फॉर अस एंड एज वेल एज़ फॉर यू। और ये पास्ट पेपर जो हैं मैंने 6 जो है आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो आज जो है पास्ट पेपर 7 जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। आपने बिल्कुल भी एक भी एमसीक्यू जो है वो स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और आपने एंड तक वीडियो देखनी है। उसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 है गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग। तो रीडिंग की जो मकसद है वो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ठीक है। तो गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, ए ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। सेकेंड है अ फादर इज़ 9 times as old as his son and the mother is 8 times as old as his son. Sum of fathers and mothers age is 51. What is the age of son? तो ये नीचे मैंने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे उन्होंने बच्चे की उम्र पूछी है, तो बच्चे की उम्र हम x लिख लेंगे, वालिद की उम्र है वो 9x है और वालदा की 8 है, तो 9 और 8 को हम प्लस कर लेंगे और टोटल वो उन्होंने 11 लिखी है वो साइड पे हम लिख लेंगे, तो 17 आंसर है। x को हम एक साइड रखेंगे और डिवाइड कर देंगे हम 51 के साथ 17 को, और आंसर हमारा आ जाएगा 3। तो जो सन की जो एज है, बेटे की जो एज है वो 3 आ जाएगी, तो डी ऑप्शन जो है वो सेकेंड का दुरुस्त है। तीसरा है डायमर भाषा डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन, इसका है सी ऑप्शन, गिलगित बल्तिस्तान। फोर्थ है द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज़। तो प्रिंसिपल की वैसे तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, बी ऑप्शन ठीक है। 5 है द रोल ऑफ ए टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में है फैसिलिटेटर, बी ऑप्शन। छठा है who led the Pakistan delegation to the 7th NAM summit concluded recently in Venezuela। तो ये है सरताज अजीज़, सी ऑप्शन। 7 व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है एक्सप्लिसिट टीचिंग, ठीक है। एक होती है एक्सप्लिसिट टीचिंग होती है, एक दूसरी होती है इम्प्लिसिट टीचिंग। तो एक्सप्लिसिट होती है जो वाज़िया, जो बात हम वाज़िया कर दें, ठीक है। इम्प्लिसिट होती है जो हम थोड़ी घुमा के करें, डायरेक्ट हम बात ना करें, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको मिसाल दूँ एक्सप्लिसिट की है कि अगर मैं कहूँ कि जी डायरेक्ट हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, या मुझे या सर्दी लग रही है तो पंखा बंद कर दो, ये होगी एक्सप्लिसिट। हम वाज़े हमने अपनी जो है वो बयान कर दी है। अब इम्प्लिसिट में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमें सर्दी लग रही है और पंखा भी चल रहा है कमरे में, तो हम ये नहीं कहेंगे डायरेक्ट कि पंखा बंद कर दो, तो हम कहेंगे कि जी अपने दोस्त से हम कह देंगे कि मुझे सर्दी लग रही है, ठीक है। यानी कि हम एक्चुअली में हम चाह रहे हैं कि पंखा बंद हो जाए, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कह रहे, हम इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इम्प्लिसिट में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, एक्सप्लिसिट टीचिंग। 8 है ए चाइल्ड्स लो सेल्फ एस्टीम में बी कास्ट बाय फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, बी ऑप्शन। 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। इनकरेक्टली में देखें तो फर्स्ट पे ही देख ले, प्याजे का है मोरल डेवलपमेंट, जबकि मोरल डेवलपमेंट जो है वो लॉरेंस कॉलबर्ट ने दी थी, तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक होगा, बाकी सारे मैच ठीक हैं। 10 है आइटम एनालिसिस फोकसेस टू फाइंड आउट। आइटम एनालिसिस फोकसेस टू फाइंड आउट, तो ये फैसली इंडेक्स, इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टनेस, डिस्क्रिमिनेशन पावर, तो ये सारे हैं ऑल ऑफ दीज। 11 है प्रॉब्लम चाइल्ड हैज़। प्रॉब्लम चाइल्ड जो है वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स, बी ऑप्शन। जी 12 है विच टाइप ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ भी जो चीज़ है वो है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, बी ऑप्शन जो इसका ठीक है। 13 है करिकुलम प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इज स्टेटेड बाय। तो ये करिकुलम की डेफिनेशन जो है वो स्मिथ ने दी थी। एक और चीज़ जो कि आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, यहाँ पे नीचे जो है करिकुलम की और डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी। करिकुलम इस प्लान फॉर लर्निंग हो तो हिल्दा ताबा की है, और करिकुलम इज़ ए रिटन प्लान हो तो वो कर की होगी, ठीक है। बहरल यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है। 14 है द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो पर्टिकुलर डिज़ाइन के बाद जो है वो फाउंडेशन में की जाती है, ठीक है। करिकुलम
की जो फाउंडेशन है उसमें की जाती है। 15 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच रेजिस्ट द करिकुलम चेंज इज़। तो करिकुलम चेंज को कौन सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करता है, वो है टीचर्स, सी ऑप्शन। 16 है द प्रोसीजर ऑफ फिलोसफी इज़ बेस्ड ऑन। प्रोसीजर ऑफ फिलोसफी जो है बेस करते हैं रैशनल थॉट्स पे, ए ऑप्शन। 17 है अमंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पेस्टोलॉजी एंड हर्बर्ट अपॉन एजुकेशन शुड बी लिस्टेड द। पेस्टोलॉजी और हर्बर्ट जो है इनका है नॉर्मल स्कूल एज एन एजेंसी फॉर ट्रेनिंग टीचर्स, ए ऑप्शन। 18 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीथेसिस, ये है डायरेक्ट ऑपोजिट, ए ऑप्शन। 19 है इकोज आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ए ऑप्शन। 20 है कॉमन साउंड इज आल्सो कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, ये पता होगा आपको। 21 है लर्निंग इन्वॉल्व्स रिक्वायरिंग न्यू ways of processing information and revising existing process। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो न्यू वेज ऑफ प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ लर्निंग, डी ऑप्शन, ठीक है। 22 है द बिहेवियर अकरिंग जस्ट बिफोर द रीइंफोर्स, तो रीइंफोर्स के बाद जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में की गई है, तो ए ऑप्शन ठीक है। 23 है स्टडी ऑफ द माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। 24 है सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स आर अपॉइंटेड इन बीपीएस, तो ये 16 स्केल है, सी ऑप्शन। 25 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट, तो ये स्टेम कहते हैं उसे, ठीक है। जो ऊपर स्टेटमेंट होती है, जो क्वेश्चन होता है उसको हम स्टेम कहते हैं। और अगर डिस्ट्रैक्टेड की बात करें तो जो ऑप्शन दी होती है उसमें जो रॉन्ग आंसर होता है उसको डिस्ट्रैक्टेड कहते हैं, और करेक्ट आंसर तो वो आपको पता ही है, और टिक जो हमने टिक करना हो उसको हम टिक कहेंगे, ठीक है। 26 है इन एड्रेसिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द करिकुलम प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स वुड मोर देन लाइकली, तो ये है एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्राई टू बी इनोवेटिव, सी ऑप्शन। 27 है द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, वो है फैसिलिटेटर। 28 है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन ही हैज़ मेड हिज मार्क इन पॉलिटिक्स, ये आ जाएगा बी ऑप्शन, डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। 29 अकॉर्डिंग टू वाइगोस्टी स्टेज व्हेन द चाइल्ड सेल्फ टॉक्स इट इज़ कॉल्ड, सेल्फ टॉक्स तो है प्राइवेट स्पीच। 30 है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस इज द पार्ट ऑफ, ये है कमांडिंग, सी ऑप्शन। 31 है वर्म इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, वर्म जो है एक एक्रोनीम है, और ये है राइट वंस रीड मैनी, ए ऑप्शन, ठीक है। 32 है द डेवलपमेंट ऑफ ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज टिपिकली इज बिल्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रिसर्च, तो ये है सॉलिड फाउंडेशन, बेसिक रिसर्च, ए ऑप्शन। 33 है 5 × 7 और 14 × 10, इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये इजी है क्वेश्चन, इसका आंसर ए आएगा 1/4, ठीक है। 34 है इन रियलिस्ट स्कूल द करिकुलम वुड प्रोबेबली द फोकस्ड रादर शार्पली ऑन, तो रियलिस्ट स्कूल जो है वो साइंसेस की बात ही बहुत ज़्यादा करते हैं, बिहेवियरल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस, तो ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। 35 है हु वाज 20th सेंचुरी एग्जिस्टेंशलिस्ट, तो 20th सेंचुरी जो है वो जीन पॉल सार्टे है, यहाँ पे ऑपोजिट लिखा हुआ है। गाइगार्ड जो वो 19th सेंचुरी एग्जिस्टेंशलिस्ट था, तो यहाँ पे जो है 20th वो जीन पॉल होगा, तो सी ऑप्शन ठीक है। 36 है ए कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुपिंग इन विच स्टूडेंट्स मीट टुगेदर फॉर शेयरिंग आइडियाज, सो शेयरिंग जो है वो डिस्कशन मेथड में होती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक द हॉकी टीम वाज रॉब्ड डैश विक्ट्री बिकॉज ऑफ द लास्ट मिनट गोल, यहाँ पे आएगा फ्रॉम विक्ट्री, ठीक है, बी ऑप्शन। 38 है लाइक इब्न सीना इमाम गजाली बिलीव्स दैट एजुकेशन ऑफ चाइल्ड शुड बिगन विद कुरान, ठीक हो गया, तो 38 का सी ऑप्शन ठीक है। 39 है कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द एज ऑफ 7 to 12 ईयर्स। 40 है द टर्म CAI इन एजुकेशन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन। 41 है समेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डैश लर्निंग, समेटिव असेसमेंट होता है ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव फॉर एफ से शुरू होता है, तो फॉर लर्निंग वो भी एफ से, तो इससे आपने याद रख लेना है, समेटिव ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है। 42 after reviewing the education policy 1998-2010 the white paper was published which became the basis, तो white paper जब 2007 में establish हुआ था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश अंडर, टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 में रिकमेंड की गई। स्कूल शुड अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज इट gives a better insight into the content and its context, B option. 45 है in MS Word where can you change the vertical alignment, तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो
पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, सी ऑप्शन, ठीक है। 46 है, ए क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया इज कॉल्ड साइबर क्राइम, सी ऑप्शन। 47 है, टेक्नीशियंस, लाइब्रेरियंस एंड रेप्रोग्राफिक असिस्टेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट स्टाफ, बी ऑप्शन। 48 है, द स्वॉट अप्रोचेस असेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, सी ऑप्शन। 49 है, जामिया मिलिया इस्लामिया द फोर्थ स्टेज ऑफ करिकुलम, फोर्थ स्टेज जो है वो है पोस्ट डिग्री स्टेज, डी ऑप्शन। 50 है, सिम्पोसियम इज ए टाइप ऑफ, ये है डिस्कशन मेथड, ये भी क्वेश्चन इस दफ़ा आया हुआ था लेक्चर एजुकेशन के पेपर में। तो 50 क्वेश्चन हम करेंगे आज, बाकी फिर हम रिमेनिंग 50 करेंगे कल। तो इसके साथ ही मैं आपको अपनी अल्लाह हाफिज़। आपने ये एमसीक्यूज़ जो है वो अपने बहुत अच्छे से देखने हैं, कहीं भी कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।